वेलकम एस्पिरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रीजन। ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि फ्यूचर में ज्योग्राफी को यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाएं। तो आइए समझते हैं रीजन के बारे में। इन केस अगर आप ये रीजन जनरल स्टडीज़ में पढ़ रहे होते तो इसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता, लेकिन ये ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेके है। तो आइए समझते हैं कि कैसे हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी टॉपिक को ऑप्शनल्स के लिए पढ़ना है। शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ रीजन। देखिए, सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि रीजन कोई भी एक ऐसा स्पेस है जहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या कुछ फिनोमिना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिनोमिना बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कैरी आउट किया जा रहा हो, उसे रीजन का नाम दिया जाएगा। और इस तरह से रीजन के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि नोड, जोन और ट्रांजिशनल बाउंड्रीज। इन तीनों को मिला के जो बनेगा, जो स्पेस बनेगा, उसे हम रीजन कहते हैं। आइए समझते हैं एकाएक तीनों को और देखते हैं कि कैसे ये सब एक दूसरे से अलग हैं। शुरुआत करते हैं नोड से, जो कि सबसे पहला पॉइंट है इसका। देखिए, नोड क्या होता है? किसी भी रीजन या किसी भी स्पेस का सेंटर या कोर जो होता है उसे नोड का नाम दिया जाता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिनोमिना बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी फिनोमिना या कोई भी जो एक्टिविटी है वो यहीं पे ही ओरिजिनेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख लेता हूँ। देखिए, मैप में ये देखिए, ये है मुंबई। ये मुंबई वाला जो पार्ट है ये नोड है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई जो है वो हब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का हब होने के साथ साथ जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फिनोमिना है, जैसे कि ट्रेड है, एंटरटेनमेंट है, बिजनेस है, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग मुंबई में ही ओरिजिनेट होती हैं। और जो उसके आसपास के जो शहर हैं या आसपास की जो जगहें हैं वो पूरे का पूरा मुंबई के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेंटर है या फिर ये कोर है। इसको एक माइक्रो लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूँ स्कूल के एग्जाम्पल से। सपोज कीजिए ये एक विलेज है और इस विलेज के बीच में यहाँ पर एक स्कूल है, ये डॉट वाला। तो इस विलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल के ऊपर ही डिपेंड करेंगे एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। और इस केस में ये स्कूल नोड का काम करेगा, यानी कि इस स्कूल को मैं नोड कह सकता हूं अगर मैं विलेज का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करूं तो। आगे चलते हैं जोन की तरफ। जोन वो एरिया है जो कि नोड के इर्द गिर्द होता है, और यहाँ पे जो फिनोमिना है या फिर एक्टिविटीज़ हैं वो होती तो हैं, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी वो सेंटर में होती हैं। समझने की कोशिश करेंगे इसको भी एग्जाम्पल से। ये हमने बताया था कि ये मुंबई वाला पार्ट कोर है या फिर ये नोड है, और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ शहर देखने को मिलेंगे, जैसे कि थाने, नवी मुंबई, पुणे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये जोन कहलाएगा। समझे आप? ये जोन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे जो फिनोमिना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वो नोड में थी। अगर स्कूल के एग्जाम्पल से मैं इसे लिंक करूँ तो आप जानते हैं कि ये विलेज है, ये स्कूल है, और स्कूल के आसपास कुछ दुकानें भी होंगी, यानी कि शॉप्स होंगी। और जो भी स्टूडेंट्स इन स्कूल में पढ़ने आएंगे वो इन अगल बगल की दुकानों से या तो स्नैक्स लेंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ें, या फिर स्टेशनरी लेंगे। तो उससे होगा क्या कि ये जो जोन है, ये जो दुकानें हैं, ये जो शॉप्स हैं, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी इस पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दुकानों वाला एरिया है ये जोन है। ठीक है, तीसरा आगे चलते हैं। तीसरी एक चीज़ होती है वो होती है ट्रांजिशनल बाउंड्रीज। पहले मैंने बताया कि मुंबई जैसे कि एक सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका कोर है या फिर यूँ कह लीजिए कि नोड है। इसके अगल बगल वाले जो एरियाज़ हैं, थाने हैं और पुणे, ये सब जो हैं ये आपका जोन है। इसके बाद ये वाला एरिया, ये वसई, भिवंडी, कल्याण, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये जो पोर्शन है ये होती हैं ट्रांजिशनल बाउंड्रीज। क्या होती हैं ट्रांजिशनल बाउंड्रीज? बेसिकली ये ऐसा एरिया है या ऐसा स्पेस है जहाँ पे फिनोमिना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही स्लो हो जाती हैं, या फिर हो सकता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल फेड हो चुकी हों, कुछ खास उसका असर हो ही ना रहा हो। इसी को माइक्रो लेवल पे स्कूल के एग्जांपल से अगर मैं लूँ तो सपोज़ कीजिए ये विलेज है, ये स्कूल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस विलेज के लगभग सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर नोड के ऊपर ही डिपेंड करते थे अपनी एजुकेशन के लिए, और बगल में जो दुकानें थी वो जोन का काम कर रही थी। इस पॉइंट के इधर अगर हम हो गए तो ये होगा आपका ट्रांजिशनल बाउंड्रीज, क्योंकि यहाँ रहने वाला जो स्टूडेंट होगा वो इस स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इनफैक्ट वो इसके पास कोई और यहाँ पे अगर स्कूल होगा तो वो वहाँ जाने की कोशिश करेगा, उसको पसंद करेगा, रादर वो इस विलेज के स्कूल में जाए। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएंगी ट्रांजिशनल बाउंड्रीज, जिसके
उधर की तरफ जाते ही सारे फिनोमिना और वो एक्टिविटीज़ बहुत ही फेड हो जाते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से जो नोड है, जोन है और ट्रांजिशन बाउंड्रीज है, इन तीनों को मिला के जो बनता है वो बनता है रीजन। और कोई भी जो रीजन होती है वो हमेशा इन 3 चीज़ों से बनी होती है। तो इसी तरह हमें ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। जब भी हम रीजन या किसी भी ऐसे टॉपिक की बात करें जो कि जनरल टॉपिक जैसा लगता हो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल जनरल देंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल में इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।